जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के तृतीय ज्योतिर्लिंग यानी कि उज्जैन महाकालेश्वर की बात करने जा रहे हैं कि आपको उज्जैन महाकालेश्वर कैसे पहुंचना है, उज्जैन में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है, उज्जैन महाकालेश्वर में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी, उज्जैन में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और साथ में ही आपको उज्जैन में कौन से समय पर आना चाहिए। उज्जैन में कोरोना के बाद अभी वहां पर क्या रूल और रेगुलेशन है उज्जैन में और कौन कौन से स्थान पर आपको विजिट करना चाहिए, और यह भी जानेंगे कि इन स्थानों पर घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। अंत में यही जानेंगे कि उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कितना खर्चा आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो में एक एक करके सारी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिसमें आपको महाकाल के दर्शन भी होंगे, साथ में ही आपका बजट भी कम आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि महाकालेश्वर उज्जैन में कैसे पहुंचना है। दोस्तों, महाकाल के दर्शन करने के लिए जो आपको आना है वह है उज्जैन रेलवे स्टेशन, जो मंदिर परिसर से 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों, आप उज्जैन आकर वहां से ऑटो टैक्सी लेकर मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको तो ऑटो मिलेगी जो 50 रुपये लेगा और आपको मंदिर छोड़ देगा। वहीं आप रोड से आना चाहते हैं तो आप पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर आने के लिए आपको बड़े शहरों से, चाहे मध्य प्रदेश परिवहन हो या प्राइवेट बस हो, हर बड़े सिटी से आपको उज्जैन महाकालेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। यह चाहे तो आप इंदौर के एयरपोर्ट पर आकर भी आप भी महाकालेश्वर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम मंदिर पहुंच चुके हैं। अब हमें यह जानना है कि उज्जैन में हम कहाँ स्टे करें और हमको यहाँ पर किस रेंज में होटल मिलेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर रुकने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। दोस्तों, आपको मंदिर परिसर के जस्ट पीछे आपको भारत माता मंदिर मिलेगा, उन्हीं के पास आपको गेस्ट हाउस भी देखने को मिलेगा, जिसका चार्ज आपको 500 से लेके 1500 तक लग जाएगा। या तो आप चाहें तो उज्जैन के गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, या प्राइवेट होटल भी रुक सकते हैं, या चाहे तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो अगर दोस्तों धर्मशाला का कॉस्ट बताऊं तो आपको उज्जैन मंदिर परिसर के सामने वहां की जो मार्केट है वहीं पर आपको बहुत सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट आपको लगभग 300 से 400 तक पड़ेगा। वह भी आपको 24 घंटे के लिए मिल जाएगा। अगर दोस्तों वहीं में होटल की बात करूं तो आपको जो कॉस्ट होगा वो है 400, 500, 700 तक आ जाएगा, या 1500 तक भी चला जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उज्जैन महाकालेश्वर में हमको खाने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, मंदिर परिसर के सामने जो रोड गई है और जो बाजार है उधर आपको बहुत सारे भोजनालय देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर भोजन कर सकते हैं, जो 50 रुपये थाली से स्टार्ट होता है और 150, 200, 250 तक चला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने महाकाल के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक दर्शन पास, जो 250 रुपये एक व्यक्ति का चार्ज होता है। आप यह पास लेकर ही मंदिर परिसर के अंदर दर्शन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हो सकता है वर्तमान में आपसे यहाँ चार्ज ना लिया जाए। तो दोस्तों, हम लाइन में लग चुके हैं। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लाइन में लगी और दर्शन करने के लिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। मंदिर परिसर में आप मोबाइल फिलहाल अलाउ कर दिया गया है। जूते चप्पल वहाँ पर निःशुल्क काउंटर बना हुआ है, चाहे तो आप वहाँ पर काउंटर पर रख सकते हैं, या तो फिर आप फूल प्रसाद भोलेनाथ को जो चाहने के लिए लेते हैं वहां पर भी आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। तो दोस्तों, हर महादेव का जाप करते हुए पहुंचेंगे उज्जैन कालेश्वर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। यहाँ पर दर्शन कीजिए, समय बिताइए और हर महादेव का जाप कीजिए, और दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के बाहर आ जाइए। दोस्तों, मंदिर परिसर के बाहर आने पर आपको वहां पर छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहला मंदिर वहां पर प्रसिद्ध है वह है ओमकालेश्वर मंदिर। यहाँ पर जाइए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइन में लगना होगा और यहाँ पर आपको दर्शन कर लेंगे, और वहाँ पर छोटे छोटे जो मंदिर है उसका भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पर आपको भोग लगा हुआ प्रसाद भी मिलता है, यानी कि लड्डू प्रसाद है, जो कि 50 रुपये से 100, 150, 60, 120 रुपये तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें घूमने के बाद बात करते हैं कि हमको उज्जैन महाकालेश्वर में और कौन कौन सी जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ की उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिप्रा नदी जाना होगा और वहाँ पर स्नान करना होगा। उसके बाद आप महाकालेश्वर दर्शन करने जाइए। जैसा कि आपको पता है कि उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, इसी नदी के पास लगता है, और आप शिप्रा नदी चले जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारे घाट देखने को मिलेंगे।
उस सब में सबसे प्रसिद्ध घाट है वो है राम घाट। दोस्तों राम घाट पे दोस्तों बोट राइड भी कर सकते हैं। दोस्तों बोट राइड वाला आपसे 80 रुपये लेगा और आपको शिप्रा नदी दर्शन करा देगा। आपको शिप्रा नदी एक चक्कर लगाकर आपको वापस राम घाट भी छोड़ देगा। तो दोस्तों आप राम घाट पे स्नान कर लीजिए और बोट राइड करना चाहते हैं तो बोट राइड भी कर लीजिए और प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो है कि आपका संदीपनी आश्रम। ये आश्रम एक तरह का विद्यालय है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने, बलराम जी ने और उनके मित्र सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर 64 उपन्यास लिखे हुए हैं जो श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर उनकी मंदिर में लगी हैं। और यहाँ पर संदीपनी आश्रम कुंड भी है, यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए, थोड़ा घूमिए और समय बिताइए और जय श्री कृष्ण का नाम लेते हुए हर हृदय महादेव कहते हुए आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो है आपका मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर में जाने से पहले फूल वाले आपको ज़्यादा जिद करें कि आप फूल ले लीजिए, 51 रुपये फूल है, 100 रुपये का फूल है। मंगलनाथ जी को जो चढ़ता है आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा, किसी के बहकावों में आकर अपना जेब ढीला मत कीजिए। तो दोस्तों मंगलनाथ के भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी आपको शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइन लगाना पड़ेगा और आपको दर्शन अवश्य महादेव के हो जाएंगे। और आप इसके बाद प्रस्थान कीजिए वट सावित्री मंदिर। यहाँ पर भी आपको मंदिर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी एक बार जाकर दर्शन कीजिए। दोस्तों इस मंदिर के भी दर्शन करने के बाद आप अगले स्थान पर जाना है, जो कि है गढ़ कालिका मंदिर। दोस्तों ये है कालिका जी का मंदिर है, यहाँ पर भी जाइए, यहाँ पर भी आप माता के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, अपनी मनोकामना मांगे। तो दोस्तों इस मंदिर के दर्शन करने के बाद जो अगला स्थान आता है वो जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर भी है वो है काल भैरव मंदिर। दोस्तों काल भैरव मंदिर में आप प्रसाद के रूप में दारू, नारियल ये सब चीज चढ़ा सकते हैं। काल भैरव मंदिर में आपको थोड़ा सा लंबा लाइन मिलेगा, तो आपको प्रतीक्षा करना है क्योंकि वहां पर आपको कम से कम आधे घंटे बाद ही नंबर आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ समय व्यतीत कीजिए, काल भैरव को दर्शन कीजिए और मोबाइल यहाँ पे अलाउ है। यहीं पर काल भैरव मंदिर के पास आप अपने जूते चप्पल भी निकाल सकते हैं, वहाँ पर काउंटर बना हुआ है और यहाँ पर कोई शुल्क भी देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों काल भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए, बाहर आइए और दोस्तों हम चलते हैं मंदिर परिसर के बाहर जिनमें छोटे छोटे मंदिर हैं, यानी कि उन मंदिर की बात करें जिसमें आपको ऑटो ले जाने की अवस्था नहीं होती। तो दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने 3-4 मंदिर बताए हैं, 3 से 4 स्पॉट बताए हैं, इन जगह पे कैसे विजिट करना है। दोस्तों मंदिर परिसर के ठीक सामने ऑटो स्टैंड है, जो बैरियर गेट के बाहर वो लोग रहते हैं। उन लोगों का एक फिक्स अमाउंट होता है 300 से 400 रुपये, जो 4-5 जगह घुमाकर आपको मंदिर परिसर के बाहर छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप घूम सकते हैं और 3 से 4 घंटे में ऑटो वाला आपको इन जगहों पर घुमा देगा। तो दोस्तों बात करते हैं मंदिर परिसर के बाहर जो आपको खुद से जाकर घूम सकते हैं, जो आप पैदल घूम सकते हैं। उसमें मंदिर परिसर के सामने आपको बड़ा गणेश मंदिर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, उनके भी दर्शन जाकर आप कर सकते हैं। मंदिर परिसर के ठीक सामने है, तो आप यहाँ पर श्री गणेश जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। और दोस्तों इसी मंदिर से 200 मीटर की दूरी बना हुआ है हर सिद्धि माता मंदिर। तो यहाँ पर भी आप माता जी के दर्शन कीजिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तो इनके बाद भी दर्शन कीजिए। और अभी 2018 में भारत माता मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि बहुत शानदार मंदिर है। वहाँ की जो वास्तुकला है बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं और फोटो शूट के पर्पज से भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप अगर फोटो खिंचवाने जाते हैं तो फोटो खींच सकते हैं। बहुत ही शानदार मंदिर है। और भारत माता मंदिर वही मंदिर है जो ट्रस्ट की तरफ से जो गेस्ट हाउस था उसी के बगल में ये मंदिर बना हुआ है, जो कि 2018 में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ भी दर्शन कीजिए। इसके साथ एक और आपका अंतिम स्थान बचता है, वह है आपका विक्रमादित्य मंदिर। दोस्तों यहाँ पर विक्रमादित्य की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं और कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। और आप इस तरह उज्जैन महाकाल के दर्शन करके इन सब जगह पर घूम सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमको उज्जैन आना कब चाहिए और आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों अगर उज्जैन हालांकि आप अर्ली मॉर्निंग तक पहुंचते हैं तो एक दिन में घूम सकते हैं, नहीं तो आप 2 दिन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए लास्ट बात करते हैं कि हमको उज्जैन घूमने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप
एक दिन का ट्रिप बनाते हैं तो उज्जैन महाकालेश्वर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। 1000 रुपये के अंदर आप जय महाकाल के दर्शन कर लेंगे और साथ ही साथ सारे दर्शनीय स्थल भी घूम लेंगे। दोस्तों अगर आप वहाँ पर स्टे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर होटल का खर्चा बच जाएगा और आप महाकाल के दर्शन भी कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ था उज्जैन महाकालेश्वर का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद आपको कोई डाउट ही है, कोई क्वारी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप किसी दूसरी वीडियो में खो ना जाए इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया टू वर्ल्ड को। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो।